Hello student, good morning and welcome you on my channel, and we discuss today exercise 10.2 11th class mathematics। और लास्ट लेक्चर में मैंने इक्वेशंस की कुछ फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया था और कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसी के ब्याह पे हम एक्सरसाइज 10.2 आज करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज़ इक्वल टू 0। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो x एक्सिस होता है उसमें y की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज़ इक्वल टू 0, और y एक्सिस के केस में x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमने बनानी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3, एक लाइन है जो कहाँ से पास होती है, पॉइंट -4 3 से क्या करती है, वो पास करती है, एंड विच स्लोप इज़ 1/2। यानी हमारे पास लाइन का पासिंग पॉइंट है। लाइन कहाँ से पास करती है, -4 3, वो लाइन का स्लोप कितना है, 1/2। स्लोप को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। अब जितने भी मैंने लाइन की थी उनमें से याद कीजिए ऐसी कौन सी लाइन थी जब हम एक पासिंग पॉइंट का यूज़ करके, स्लोप का यूज़ करके लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। याद कीजिए, इक्वेशन थी हमारे पास एक y - y1 इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज 10.2 का। तो इक्वेशन थी हमारे पास y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड ए स्लोप। तो पासिंग पॉइंट हमारा कितना है, -4 3, दैट इज़ x1 एंड दैट इज़ y1, एंड m इज़ 1/2। पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड m। तो y इज़ y -y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू m स्लोप हो गया। स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, इंटू x - x1। x1 इज़ -4 है तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2y, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 इज इक्वल टू x + 4। इसको वहाँ लेके जाइए, x + 4 प्लस का 2y माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 2y + 4 + 6 इज +10 इज इक्वल टू 0। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू -4 3 एंड स्लोप इज़ 1/2। तो किसी भी लाइन का अगर हमें पासिंग पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो हम इस मेथड का यूज़ करके इक्वेशन बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू 0 0। 0 0 किसको बोलेंगे हम, ओरिजिन को बोलेंगे। किसको बोलेंगे हम, ओरिजिन को। तो याद कीजिए, ऐसी कौन सी लाइन जो ओरिजिन में से पास करती है उसकी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू mx। ऐसी कोई भी लाइन जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन में से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, y इज़ इक्वल टू mx। m कितना है, m ही है, तो m की जगह m पुट करेंगे तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू mx। ये हमारी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करती है, स्लोप कितना होगा, m होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पासिंग थ्रू 2√3। तो एक लाइन कहाँ से पास करती है, 2,2√3, दैट इज़ द पासिंग पॉइंट, एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट अ 75 डिग्री। और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 75 डिग्री का एंगल बनाती है स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरेट करनी है। वी हैव पासिंग पॉइंट, जिसमें हमें पासिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2√3, दैट इज़ द पासिंग पॉइंट, एंड थीटा गिवन है, थीटा इज़ 75 डिग्री। अब इसी फॉर्मूले को जो भी हमने यूज़ किया है, इस फॉर्मूले के लिए हमें पासिंग पॉइंट की नीड होती है। पासिंग पॉइंट अवेलेबल है, लेकिन साथ में हमें m स्लोप भी तो चाहिए होता है। स्लोप अवेलेबल नहीं है, बट लाइन का क्या दिया हुआ हमें, थीटा दिया हुआ है, और ये थीटा कौन सा था, x एक्सिस के साथ।
तो इस थीटा का यूज़ करके हम इस लाइन का क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप, यानी एम निकाल सकते हैं। एम वो फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 75 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एम टेंजेंट 75 डिग्री स्लोप निकाल लेंगे और इस स्लोप का और पासिंग पॉइंट का यूज़ करके इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो स्लोप अगर हमें नहीं दिया हुआ तो स्लोप हम कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम सेकंड की तरह हो जाएगा। टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, कितनी डिग्री होगी उसका हम यूज यहाँ पर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। एक लाइन जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, कहाँ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। कहाँ पे काट रही है, 3 यूनिट एट द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के लेफ्ट में काट रही है। ग्राफ बनाइए, दैट इज द कार्टेशियन प्लेन, दैट इज द ओरिजिन, दैट एक्स एक्सिस 1 2 3, दैट इज -1 -2 -3 1 2 एंड 3। अब दोबारा क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। यानी जो लाइन हमने बनानी है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट पे काट रही है। तो ओरिजिन का लेफ्ट 1 2 3, यानी हमारी लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पर क्या करती है, काट रही है। यानी इसी में से लाइन हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है। इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा दैट इज अ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, यानी ये पॉइंट लाइन का पासिंग पॉइंट होगा। दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3 0। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, -3 0। तो वी नाउ वी हैव अ पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। ये लाइन एक्स एक्सिस को लेफ्ट ओरिजिन की तरफ 3 पे काट रही थी, दैट इज अ -3, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -3 0। यानी इस लाइन की हमें पासिंग पॉइंट मिल चुके हैं। एंड विद स्लोप इज -2, विद स्लोप इज -2, यानी इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। अब देखिएगा पासिंग पॉइंट अवेलेबल है, स्लोप अवेलेबल है, तो लाइन की इक्वेशन हम कौन से फॉर्मूले से बनाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। x1 इज -3, y1 इज 0 एंड m इज -2 पुट कीजिएगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबोव द ओरिजिन। कहता है x एक्सिस y को ओरिजिन के ऊपर 2 पे काटता है। सेम इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, दैट इज ओरिजिन, दैट इज 1, दैट इज 2। y को कहाँ काट रहा है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2, y को 2 पे काट रहा है। अबो मतलब ओरिजिन से ऊपर काट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसको कहाँ काट रहा है, लाइन 2 पे काट रहा है, यानी लाइन यहाँ से हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, पासिंग पॉइंट की, तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया, ये y एक्सिस को 2 पे काट रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, दैट इज 0 2। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 2 हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ओरिजिन पे काट रहे हैं एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री, तो थीटा इज 30 डिग्री। ये थीटा इसलिए दिया हुआ है ताकि हम क्या निकाल सके, लाइन का स्लोप निकाल सकें। एंड वैल्यू ऑफ स्लोप इज टेंजेंट थीटा, दैट इज 30 tan 30, वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। इट मीन्स पासिंग पॉइंट अवेलेबल है, स्लोप अवेलेबल है नहीं m, तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1। तो हमारा आंसर आएगा y माइनस y1 इज़ 2 इज इक्वल टू m स्लोप इज़ 1/√3 इंटू x माइनस x1 इज़ 0। इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2√3 बराबर में कितना हो जाएगा x। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसी को हम एक फॉर्म से और कर सकते थे, आपको याद हो तो मैंने उसी फॉर्म में एक फॉर्म बताई थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो हमने फॉर्म की थी उसमें मैंने एक फॉर्म बनाई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। याद है वो क्या थी, वो था y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ये कौन सी फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m का मतलब क्या था, लाइन का स्लोप, m का मतलब था स्लोप ऑफ अ लाइन। और यहाँ पर बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 1/√3। तो m हमारा कितना है, 1/√3। और c क्या था, c इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ y, c था हमारा इंटरसेप्ट ऑफ y, यानी ये लाइन y को कहाँ पर काट रही है। तो ये लाइन y को कहाँ काट रही है, 2 पे काट रही है, इट मीन्स c इज़ 2। तो m 1/√3 हो गया, c y का इंटरसेप्ट हो गया, 2 हो गया, इनको पुट कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू m इज़ 1/√3 इंटू x प्लस c कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम लेना, सेम यही इक्वेशन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म से भी कर सकते हैं और इस फॉर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें y का इंटरसेप्ट अवेलेबल था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ वो डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड कीजिएगा, बिल्कुल ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिए हुए हैं, पासिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 1 एंड 2 -4। वी हैव 2 पासिंग पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन के इनफाइनाइटली पासिंग पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, बट इक्वेशन लाने के लिए हमें किसी एक की ही ज़रूरत होती है। 2 पासिंग पॉइंट किस लिए दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन के 2 पासिंग पॉइंट इसलिए गिवन है ताकि हम इस लाइन का क्या निकाल सकें, स्लोप निकाल सकें। क्योंकि लाइन के स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस 4, y1 इज़ 1, y2 माइनस 1, x2 माइनस x1, x2 इज़ 2 माइनस x1 इज़ -1, -1 इज़ -1 इज़ +1। then is slope of this line is -4 5 divided by 3, that is the m slope of this line। तो 2 पॉइंट इसलिए गिवन थे ताकि हम लाइन का क्या निकाल सकें, स्लोप निकाल सकें। नाउ वी प्रिपेयर द लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर वही इक्वेशन यूज़ करने वाले हम, y माइनस y1 दैट इज़ द x1 and y1, then y1 is 1 is equal to m is the slope is -5/3 into x minus x1 is -1 then it is +1। इसको सॉल्व कीजिए और आपकी लाइन की इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर पाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट ध्यान से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट अवेलेबल है हमारे पास। कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 5 यूनिट। यानी एक लाइन है, वो लाइन का क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, 5 यूनिट। एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हमने ओरिजिन से लाइन पे डाला है वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, आप ग्राफ से भी दोबारा मैं आपको याद दिलाता हूँ। दैट इज़ अ लाइन
ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से हमने इस पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज़ अ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, इसका नाम हम पी रख देते हैं, दैट इज़ अ थीटा, सॉरी अल्फ़ा, अल्फ़ा हम किसको बोलते थे। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ये एंगल दिया हुआ है, वो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका लेंथ दिया हुआ है। तो इसके लिए हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते थे, नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते थे, और लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या थी, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, ये भी हमने की थी। तो एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। यहाँ पर पी का मतलब क्या था, ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसी का डिस्टेंस क्या था, पी था, और अल्फ़ा कौन सा एंगल था, परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है। तो इसका मतलब ये हो गया पी, और परपेंडिकुलर और एक्सिस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। इट मीन्स क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, यानी हमें पी गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, इन दोनों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, एक्स इंटू कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 30 प्लस वाई इंटू साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 30 इज इक्वल टू पी इज़ 5। रिजल्ट कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कोस 30 इज़ √3/2 प्लस वाई, वैल्यू ऑफ साइन 30 इज़ 1/2 इज इक्वल टू 5। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे, 2 से 2 कट होगा, √3x से मल्टीप्लाई होगा √3x, 2 से 2 कट होगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू 5 एंड 2 5 10। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी √3x प्लस y इज इक्वल टू 10, दैट इज़ द इक्वेशन। तो जहाँ पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है, अल्फ़ा अवेलेबल है, तो वहाँ हम नॉर्मल फॉर्म का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना पाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें एक ट्रायंगल के वर्टिसेस अवेलेबल है, दैट इज पी क्यू आर। समझना क्वेश्चन को, पी क्यू आर हमें कितना दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है 2 1, क्यू इज़ -2 3, क्यू इज़ -2 3 एंड आर इज़ 4 5। आर कितना दिया हमें, 4 5 दिया हुआ है। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो वर्टिस आर। कहता आर से हमने मीडियन थ्रो किया और उसकी इक्वेशन बना ली है। आर ये रहा, आर से हम क्या करते हैं, मीडियन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ द मीडियन। आर से हमने मीडियन ड्रॉ किया, ये इसको क्या करता है, पी क्यू को कट करेगा, दैट इज़ ए। इस पॉइंट का नाम हम क्या करते हैं, ए रख देते हैं। यानी हमें आर ए की इक्वेशन बनानी है। अब फोकस करना, आर ए की इक्वेशन कैसे बनेगी। पॉइंट आर हमारे पास है, तो आर से पास कर दिया ना लाइन, हमें इसी लाइन की इक्वेशन बनानी है आर ए की, दैट इज़ अ मीडियन। आर एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन हमने बनानी है। और अगर आर की बात करें, आर इज़ द पासिंग पॉइंट, यानी पासिंग पॉइंट तो अवेलेबल है, प्रॉब्लम है किसकी, स्लोप की। हमारे पास स्लोप नहीं है, किसका स्लोप चाहिए हमें, आर ए का। अब मीडियन की प्रॉपर्टी याद रखना, मीडियन अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ए इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, दैट मीन्स जो ए है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका, पी क्यू का। ए पी क्यू का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो इसका मतलब हम ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट फॉर्मूला, और जो हमने किया था 10th में, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आर ए दोनों कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं। अब स्लोप कैसे निकाल लेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ए पी क्यू का मिड पॉइंट है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो आर ए की लाइन का एक पॉइंट आर है, एक पॉइंट ए है, दोनों पॉइंट का यूज़ करके हम स्लोप निकाल लेंगे। और स्लोप कौन से फॉर्म में जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। उसके बाद हम आर ए लाइन की क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10
ट्राई करना सेल्फ, और अगर फिर भी नहीं होता तो मैं इसका रिजल्ट आपको दूंगा। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो याद रखिए जितनी भी लाइंस की क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी वो मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट करने हैं। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो 1 से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट करने हैं। मीट अगेन सून, थैंक यू, बाय।